वाइस प्रेसिडेंट थे और उनको टीचर्स के साथ काफी लगाव था। टीचर बाय प्रोफेशन भी थे वो, जिसकी वजह से इस दिन को चुना गया उनके बर्थडे को 5 सितंबर के रूप में इसको मनाया जाता है एज ए टीचर्स डे। तो टीचर्स जो हैं इसको गुरु का दर्जा दिया गया है क्योंकि जिस देश से हम ताल्लुक रखते हैं इस देश में टीचर्स जो है इनको काफी ज्यादा अहमियत दी गई है। अगर हम बात करें हमारे घर की तो सबसे पहली जो मैं मानूंगा हमारा जो गुरु है दैट इज आवर मदर। हमारी जो माँ है घर पे, हमारी जो मदर है वो हमारी पहली गुरु है, क्योंकि सबसे पहले जो बच्चा है वो अपने घर से सीखता है, अपनी माँ से सीखता है किस तरह से उसको खाना है, किस तरह से उसको बात करनी है, किस तरह से उसको चलना है। तो ये हमें हमारे घर पे हमारी जो माँ है वो हमें सबसे पहले इन चीजों के बारे में सिखाती है। तो मेरे ख्याल से जो हमारी सबसे पहली टीचर है दैट इज आवर मदर। हमारी जो माँ है वो एक टीचर ही है। उसके बाद जब बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में वो एक फॉर्मल एजुकेशन लेता है अपने टीचर से। तो इस तरह से हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नॉट ओनली फॉर अ डे, एक दिन की बात नहीं है, हमें पूरे साल जो है, पूरी लाइफ टाइम जो है, अगर हमें कोई कुछ सिखा भी जाता है वो भी हमारे लिए टीचर ही है। टीचर डजंट मीन कि कोई ऐसा इंडिविजुअल जो कि आपको एक फॉर्मल एजुकेशन दे, आपको कोई कोर्स ही करवाए तो वही आपका एक टीचर होगा। स्कूल में टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वही आपके टीचर्स हैं, या कॉलेज आप जाते हैं आपके जो प्रोफेसर्स हैं या वही आपके टीचर्स हैं। टीचर कोई भी हो सकता है। कई बार ऐसा नहीं है कि हम लोग आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखते हैं तो आप ही हमारे टीचर हुए, बिकॉज टीचर मीन्स द इंडिविजुअल हु टीचेस अस, जो हमें कुछ सिखा जाए, लाइफ का कोई लेसन हमें बता जाए, हमारे लिए वही एक टीचर होगा। तो टीचर्स की हमें कोई एक दिन के लिए रिस्पेक्ट नहीं करनी है। टीचर्स की हमें लाइफ टाइम जो है उनको याद रखना चाहिए कि जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं, इस लेवल पे हैं कि हम इस काबिल बन पाए कि हम किसी के सामने खड़े हैं, किसी को कुछ दर्शा रहे हैं, तो वो अपने टीचर्स की वजह से है। तो एक बार एक क्लैप होनी चाहिए। हम सिर्फ हमारे लिए नहीं, आपके जितने भी टीचर्स आज तक रहे हैं, चाहे वो आपके घर के पेरेंट्स हो या आपकी फॉर्मल एजुकेशन आपने जहां से ली हो या किसी ने भी आपको कुछ लाइफ में कुछ सिखाया है, तो एक बार उन सभी टीचर्स की याद में एक बार जोरदार तालियां। देन एक कोटेशन मुझे याद आ रही है, काफी ब्यूटीफुल कोटेशन है। स्कूल is like a garden. School is like a garden. Teacher is a cautious gardener. Teacher is a cautious gardener. उसके बाद आ जाते हैं जब आप वहाँ से जब स्कूल में आपको शिफ्ट करने जाते हैं तो जो पालते पोसते हैं वो तो आपके माता पिता रहते हैं, लेकिन जो टीचर होता है, जो गुरु होता है, वो आपको एक बिल्कुल सही दिशा प्रदान करता है। ठीक है, तो जो स्कूल में जो आपको सिखाते हैं वो आपके एक टीचर रहते हैं जो कि आपको बताते हैं कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, वो टीचर रहते हैं। ठीक है, लेकिन टीचर से सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो आपके पिता रहते हैं। जब आपके जो पिता होते हैं वो सबसे बड़े गुरु रहते हैं, क्योंकि 100 टीचर्स को मिलाकर एक पिता के समान होते हैं, और वहीं पर जो माँ का दर्जा होता है वो उससे भी ज्यादा ऊपर होता है, क्योंकि 100 पिता मिलकर भी एक माँ का दर्जा पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो टीचर जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल सही रास्ता दिखाते हैं, ये आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। ठीक है, तो दुनिया में टीचर्स का सबसे बड़ा रोल रहता है, वही आपको सही रास्ता दिखाते हैं। टीचर्स वो नहीं है जो सिर्फ आपको सिलेबस कवर करवाता है, जो सिर्फ कोर्स करवाता है। टीचर वो रहता है जो बिल्कुल आपको सही दिशा प्रदान करता है कि आपको क्या करना है। कोई गलत काम कर रहे हैं तो उससे आपको रोके, उसको टीचर कहते हैं। ठीक है, तो जिससे भी आप सीखते हैं, जिससे भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो वो आपके लिए एक तरह का गुरु ही रहता है, चाहे आप कुछ भी सीखोगे। ठीक है, लाइफ में कुछ अच्छी चीजें सिखा रहा है तो वो गुरु ही रहता है, वो अच्छी चीजें सिखाएगा।
तो जो जिससे भी आप सीखोगे वो एक तरह का गुरु रहता है। जब भी आप अगर किसी से कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसको रिस्पेक्ट दोगे तो तभी वो आप अच्छे से सीख पाओगे। तो सबसे बड़े जो पेरेंट्स होते हैं, आप आजकल के टाइम में देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स की बिल्कुल केयर नहीं करते हैं, सिर्फ फोन में लगे रहते हैं। कि अगर पेरेंट्स पास में बैठे हुए हैं तो बच्चे फोन में बिजी रहते हैं। तो वहाँ पर जो है वो किस तरह की रिस्पेक्ट आप कर रहे हैं, क्योंकि पहले गुरु वही रहते हैं आपके। तो अगर आप उनके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं तो बाकी वालों के साथ आप कैसे करोगे? ठीक है, तो आज ये सबसे जरूरी है। भाई फोन तो आपके लिए जरूरी है, लेकिन माता पिता उससे भी ज़्यादा जरूरी है। तो उनकी रिस्पेक्ट करोगे तो तभी आप अच्छे से काम करोगे। तो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट क्या करो, टीचर्स की रिस्पेक्ट क्या करो, कोई भी पर्सन आपको दिखता है उसकी रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि जब आप किसी की रिस्पेक्ट करोगे तो आप सामने वाला पर्सन भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि दुनिया में चलता है पैसे को पैसा, जैसा करोगे वैसा ही करोगे। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। देखो, अगर आप किसी से कुछ बात करते हैं या तो कुछ भी अगर आप वर्क करते हैं तो आप जो बोल रहे हैं उससे आपके पूरी फैमिली को जज किया जाता है। अब जैसे कोई भी आप में से ज़्यादातर लोगों को मेरे पेरेंट्स के बारे में पता नहीं होगा, मुझे भी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं पता है कि भाई किस तरह का। ठीक है, तो हम कैसे जज करते हैं? तो आप बोल रहे हैं, तो जब आप कोई चीज़ बोल रही हैं उसी से पता चल जाता है कि आपकी कैसी फैमिली है। इसलिए सामने वाले के पास जब भी लाइफ में कोई भी काम करना है तो इससे ये सोच के करना है कि हम सिर्फ अकेले अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं किसी के सामने, हम पूरी की पूरी फैमिली को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब तो इससे यही पता चल जाता है। देखो, अगर कोई भी पर्सन आता है तो ऑब्वियसली हम सभी के पेरेंट्स को तो नहीं जानते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि भाई बताओ जरा इसके पेरेंट्स किस तरह के हैं, तो हम उसी की बातचीत से ही हम उससे पता चल जाता है कि इसके पेरेंट्स कैसे होंगे। तो आप आगे से ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी से एक दूसरे से बात करते हैं, अधूरा इंस्टीट्यूट आपके नाम के बिना जैसी अधूरी है राधा शाम के बिना। कुलदीप सर, साथ साथ में चर्चा कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए। मीटिंग के लिए करो
Deixa eu